हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छा है। फ्रेंड फाइनली हम और एक नई वीडियो लेके आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड आज जो वीडियो है ऑनलाइन एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन घर बैठे कैसे आप लोग कर पाओगे ए टू जेड में बताऊंगा। तो गैस इसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर पाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस प्रोसेस से ऑनलाइन करके घर बैठे तुरंत मिलेगा ये एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन। तो गैस बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन है एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो गैस फाइनली मैं आप लोग को बताऊंगा एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन हर स्टूडेंट के लिए एलिजिबल होता है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो गैस ये एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कहाँ पे मिलता है? तो गैस ये ऑनलाइन हो गया, पहले जो था वो ऑफलाइन था। हर स्टेट में एक ऑफिस रहता, स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस रहता था, वहाँ पे जाके हम लोग आप लोग पहले जो प्रोसेस था हम लोग वहाँ पे ऑनलाइन करके रजिस्ट्रेशन मिलता था। तो गैस अभी जो गवर्नमेंट का रूल हो गया, अभी अपना घर बैठे एक सिर्फ मोबाइल एंड आधार कार्ड के जरिए आपका वो काम घर में मिल जाता है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो गैस इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए। तो इसके लिए वीडियो के साथ जरूर रहना पड़ेगा, इन तक देखना पड़ेगा। तो गाइस जो नंबर 1 आपका पास जो लास्ट क्वालिफिकेशन वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग वहाँ पे अपलोड कर पाओगे। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कर पाओगे और इसके साथ साथ आपका मोबाइल पे OTP आना चाहिए जिस मोबाइल आधार कार्ड में आप लोग दिया है, क्योंकि ये ऑनलाइन आधार कार्ड के OTP के जरिए एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो गाइस और एक बात बोलना चाहता हूँ, कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा। देखिए ये हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर पाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब का करना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी हो, तो आपको एक्सचेंज होना चाहिए तो भी आप लोग का गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो हर स्टूडेंट जो लोग पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग भी कर सकते हैं, जो लोग अभी अभी पढ़ रहे हैं वो लोग भी कर पाएगा। तो इसके लिए मैं A to Z बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे पीसी पे अगर आपका मोबाइल पे करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल पे जाके डेस्कटॉप 3 डॉट दिया है, वहाँ पे जाके डेस्कटॉप मोड कर लेना चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप मोड कंप्यूटर पीसी सब एक जैसे हो जाता है, मोबाइल से आप लोग कर पाओगे। तो चलिए मेरे पीसी पे A to Z बताने वाला हूँ वीडियो के साथ जरिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे पीसी पे। तो गाइस मैं मेरा मोबाइल पे आ गया हो, मेरा डेस्कटॉप पे आ गया हो। तो आप लोग को A to Z बताऊंगा इजी प्रोसेस से आप लोग कैसे ऑनलाइन एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कर पाओगे एक मोबाइल एक लैपटॉप के जरिए। तो आप लोग डेस्कटॉप मोड कर लेना चाहिए अगर आप लोग मोबाइल से कर रहा है। अगर आप लैपटॉप यानी पीसी से करें तो इसका करने का ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो के साथ जरिए मैं A to Z बताऊँगा। तो और एक बात आप लोग को जान लेना चाहिए, ये साइट अगर आप डिले में करोगे तो पहला जो पेज वहाँ पे आ जाते हैं सक्सेस नहीं होता है। तो इसके लिए आपको फ़ोटो वगैरह PDF पहले से ही आप लोग रेडी कर रहना पड़ेगा, तो आप बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। मैं आप लोग को मैं किसी भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, क्रोम ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही क्रोम ओपन हो गया, देखिए अभी हो रहा है। होने के बाद जैसे ही क्रोम ओपन हो जाएगा, हम वहाँ पे सर्च बार में कुछ सर्च कर लूँगा। जैसे ही सर्च करूँगा, सर्च बार में ऑनलाइन एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन जैसे लिख के सर्च कर दूँगा, एक पेज खुल जाएगा। जो देखिए ये जो पेज है ये आ गया, हम लोग वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक कर दूँगा, क्लिक करने के बाद पेज खुल के आ जाएगा। देखिए पेज खुल के आ गया, जो वहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय सेकर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो वहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग वहाँ पे क्लिक कर दोगे, जो फाइनल पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको पास जो मोबाइल आधार कार्ड के साथ लिंक लगा रखा है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। देखिए ये पेज खुल गया, राइट टू पब्लिक सर्विस। तो अगर आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखा है फिर भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं A to Z प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर आपका पास मोबाइल नंबर लॉस्ट हो गया तो आपको अप्लाई विदाउट आधार से अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन हो जाएगा, होने के बाद आप ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका वो एक्सचेंज मिल जाएगा। अगर आपका पास मोबाइल नंबर है, सब कुछ रेडी है, तो आप लोग अप्लाई विद आधार
से कीजिए तो आपका घर बैठे सब कुछ हो जाता है। तो मैं पहले से आईडी बना रखा है, तो अगर आप लोग आईडी नहीं बना जानते, मैं इस वीडियो के अंदर लिंक दे दूंगा और एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पे आप लोग देख लेना। तो चलिए मैं अप्लाई विथ आधार से क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक कर दूंगा, देखिए एक पेज खुल के आ जाएगा प्लीज़ लॉगिंग। तो इस तरह प्लीज़ लॉगिंग आ जाएगा। आने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल देना और इसके बाद आपका जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड वहाँ पे डाल देना पड़ेगा। जैसे ही डाल के आप जो कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करोगे तो अपना जो मेन पेज वो आ जाएगा। अगर आप लोग पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं क्रिएट किया तो नीचे दिया है डाउनलोड अकाउंट, तो वहाँ पे रजिस्टर दिया है, वहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद एक जो आप रजिस्ट्रेशन करने का जो पेज वो ओपन हो जाएगा। तो मैं क्योंकि पहले से ही खुल रखा है तो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो गाइस मेरा ऑलरेडी एक्सचेंज है, मैं आप लोग के लिए बताऊंगा किस तरह के इस प्रोसेस से। तो आप लोग वीडियो के साथ जरिए इन तक देखिए, मैं A to Z आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मैं कैप्चा डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद वेट कीजिए, आ जाएगा। देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। हाँ, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, आ जाएगा लॉगिन में। तो ये ऑलरेडी, हाँ देखिए अभी देखिए पेज खुल गया ऑलरेडी। तो इस तरह पेज खुल के आ जाएगा। देखिए आप इस तरह कुछ पेज आएगा, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन दिया है। तो आप लोग ये एक बार पढ़ भी ले सकते। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय सेकर इन एम्प्लॉय एक्सचेंज, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन दिया है। आप लोग पढ़ भी सकते हैं और नहीं तो सुन भी सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें कुछ आपका जो एज वगैरह और अपना सर्टिफिकेट वगैरह और क्या है, अपना स्कूल सर्टिफिकेट हो और जो आपको लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। तो मैं डायरेक्ट ये आप लोग को दिखा है, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ लोगे तो भी अच्छा होगा। क्योंकि ये सब रूल रेगुलेशन दिया है। अगर आप लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो आपका इकोनॉमिकल सर्टिफिकेट है, AWS है तो आप लोग वहाँ पे अपलोड कर पाओगे, और आपका एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। तो गाइस मैं फाइनली आप लोग को मेरा आधार नंबर डाल देता हूँ। तो पहला जो स्टेप होता है आधार नंबर डालने का, तो आपको आधार नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो वाउचरल जो ID होता है वो भी डाल सकता है। डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करो, इसमें एग्री आएगा कि आधार के साथ जो कुछ है, तो वहाँ पे एक बार पढ़ लेना। तो इसमें एग्री पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपका इस नाम डाल देना। जैसे आधार कार्ड पे आपका नाम होता है सेम एज इट इज़ वो नाम वहाँ पर डाल देना। डालने के बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लेना। जैसे जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, करने के बाद आपका मदर नाम डाल देना। डालने के बाद ईमेल ID कंपलसरी नहीं है, तो मदर नाम डालने के बाद आपका फादर नेम डाल देना नीचे। तो देखिए आधार जो मैं दिया था उस आधार पे OTP आ गया। OTP डाल देने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। होने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली मेरा मोबाइल पे आधार जो OTP आ गया है, मैं अभी डाल दिया। डालने के बाद ये वैलिड पे क्लिक कर दिया। देखिए इस तरह वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वेरीफाई हो जाएगा, होने के बाद आप यहाँ पे आपका जो फादर नेम वहाँ पर डाल देना। डालने के बाद एक फ़ोटो होना चाहिए, जो फ़ोटो आपका 20 KB से नीचे होना चाहिए। इसके ज़्यादा होगा तो दिक्कत वगैरह आ जाता है। तो देखिए मेरा हो गया, लेकिन मैं एक फ़ोटो लगा के आप लोग को अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना। इसके बाद कास्ट डाल देना पड़ेगा। इसके बाद आपका मदर्स नेम, अगर हस्बैंड हो तो भी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल। तो मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए थोड़ा वेट कीजिए। ये अगर आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप तुरंत कीजिए। अगर आप थोड़ा अगर आप ढीला हो जाएगा आपका, तो आपका पहले पेज में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप पहले सब कुछ रेडी करना, PDF फोटो JPG में रेडी करके उसके बाद आप फिलअप कीजिए। तो देखिए ये हो गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आपका सर्टिफिकेट है तो एस कीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग नो कीजिए।
तो इसके बाद आपका फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो आप मोबाइल नंबर पहले दिया था वो डाल देना चाहिए। तो ये डालने के बाद आपको इसके बाद ऑक्यूपेशन वगैरह है, अगर आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग यहाँ पे देना चाहिए, और स्टूडेंट नहीं है तो जो भी है आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो होने के बाद आपका जो यूनिक आईडी, अगर आप कॉलेज का स्टूडेंट है तो आप यूनिक आईडी का नंबर डाल सकता है, नहीं है तो वोटर आईडी है वो भी डाल सकते हैं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी डाल सकता है, अगर वो भी नहीं है तो आपका फादर मदर का वोटर आईडी का जो नंबर होता है वहाँ पे डाल देना चाहिए। तो ये होने के बाद आपका जो हाइट, वाइट एंड आई साइट एंड सेसेस, मतलब आपका हाइट कितना है, वाइट कितना है, जो आपका कलर जो आई वो भी देना चाहिए। तो ये होने के बाद आपका डिफरेंस, अगर आप कुछ दिक्कत वगैरह है आपका शरीर में तो नहीं है तो नो कीजिए, अगर कुछ दिक्कत है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो ये कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट पेज, तो उसके बाद अपना जो एजुकेशन, इसके बाद आ जाएगा आपका जो आई साइट वो भी डाल देना चाहिए। तो डालने के बाद आपका सेसिस डाल देना चाहिए, जो आपका बॉडी होता है कितना साइज़ होता है, 85 कितना होता है, तो मैं इतना आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो होने के बाद आपको इसमें नो ट्रिक लगा दीजिए। इसके बाद आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका है, 10th है, 12th है, क्लास 8 है, जो भी हो आप वहाँ पर डाल देना। डालने के बाद आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन, जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन वही डालना। एग्ज़ाम कौन सा पास किया है, आर्ट्स एंड साइंस, कॉमर्स, जो भी हो वो भी डाल देना। आपका इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट जो है, मेजर है, जो भी है वहाँ पे डाल देना। डालने के बाद आप परसेंटेज वगैरह और कौन सी अपना स्कूल कॉलेज का नाम वहाँ पे डाल देना पड़ेगा, और आप कब पास किया है, कौन सी ईयर में आप लोग पास किया है वो भी डालना पड़ेगा। तो डालने के बाद आपका जो फर्स्ट पेज होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो नंबर तो देखिए अभी थोड़ा कम बाकी है। अगर आप लोग कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ काम किया है, तो आप अगर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह है तो वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। तो अगर नहीं है तो इस कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो इसके बाद आपका जो आता है लास्ट पेज में, जो आपका जो लास्ट पेज आ जाता है, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए आप पूरा फिलअप किया कि नहीं किया, एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आप चेक करोगे तो थोड़ा दिक्कत वगैरह आ जाता है। तो पूरा एक बार देख लेना चाहिए। फिलअप जब हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, होने के बाद लास्ट आपको जो सिग्नेचर रहता है और कैप्चा कोड डालना पड़ता है लास्ट। तो देखिए अभी मेरा सब कुछ अपलोड हो गया। इसमें लास्ट परसेंटेज थोड़ा बाकी था, तो वो भी हो जाएगा अभी। देखिए ये मेरा क्वालिफिकेशन में लास्ट में जो था मैं सब डाल दिया। इसमें जो बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो मैं क्लास 12 दिया है तो इसमें बोर्ड दे सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉलेज का यूनिवर्सिटी दे सकता है, अगर कॉलेज का स्टूडेंट तो वो यूनिवर्सिटी दे सकते हैं। तो इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज का नाम वहाँ पे डाल देना चाहिए, और डालने के बाद वहाँ पे आप लोग परसेंटेज वगैरह कितना परसेंटेज आप किया है वो भी डाल देना पड़ेगा। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप पास किया है, वो आप लास्ट जो क्वालिफिकेशन उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे डाल देना चाहिए। डाल देने के बाद आपका जो परसेंटेज वो भी वहाँ पे डाल देना चाहिए। और डालने के बाद आपका जो कौन से आप डिवीज़न किया है वो भी देना चाहिए। ये कंप्लीट होने के बाद आप जो सिग्नेचर अपलोड कर देना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना। जैसे सबमिट में क्लिक कर दोगे एक OTP आएगा, जो आधार नंबर मोबाइल पे लिंक किया है उसमें आ जाएगा। आने के बाद आप वैलिड पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपका फाइनल जो फॉर्म खुल के आ जाएगा, जो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग एक PDF रेडी करना चाहिए, और बाकी जितना सर्टिफिकेट आप 100 KB से नीचे होना चाहिए। होने के बाद अपलोड करोगे और सबमिट कर दोगे, आपका जो एक्सचेंज फाइनल वो आ जाएगा। देखिए मैं ऑलरेडी मेरा करके रखा हूँ, आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये पेज खुल के आ जाएगा, अभी थोड़ा वेट कीजिए। देखिए ये आ गया अभी। हाँ देखिए ये इस तरह पेज खुल के आ जाता है। देखिए पूरा एक फॉर्म जो आप फिलअप किया है पूरा आ जाते हैं। तो आने के बाद आप फाइनल पे क्लिक कर देना। देखिए पूरा आ गया। तो आने के बाद आप यहाँ पे जो है आप लोग ये बैक करके जा भी सकते, नहीं तो यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे जो फाइनल पेज होता है वो खुल जाएगा। जैसे फाइनल खुल जाएगा, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स, जो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो एडमिट और आप वोटर ID जो भी है आप लोग यहाँ पे अपलोड करने के बाद
आपको एक PDF चाहिए जो सर्टिफिकेट आपको लास्ट क्वालिफिकेशन रहता है, वो सर्टिफिकेट PDF में होना चाहिए, नहीं तो आपका फाइनल सबमिट नहीं लेगा। तो एक करने के बाद, पूरा अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर दोगे, करने के बाद आपका जो एक्सचेंज वो डाउनलोड होके आ जाएगा, तुरंत आ जाता है। तो गाइस आज का जो वीडियो इतना ही था, क्योंकि मैं आप लोग को लिए दिखा रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी बना चुका हूँ और मेरा इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग रिन्यूअल करना चाहते तो आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन मिलता है रिन्यूअल के लिए, तो मैं रिन्यूअल के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये आपको जो फ्रेश कैंडिडेट होता है उन लोगों के लिए इस वीडियो बनाया है। अगर आप लोग मोबाइल से कर रहे हो तो भी कर पाओगे, अगर आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर से कर रहे हो तब भी कर पाओगे। देखिए और एक बात जान लेना चाहिए, ये साइट आपको मॉर्निंग में अच्छा रहता है तो आप लोग मॉर्निंग में कर लेना चाहिए, और मॉर्निंग में अच्छा रहता है साइट। अगर इवनिंग में कर पाओगे तो भी कर पाओगे, रात के कर लेना। तो गाइस इस वीडियो इतना ही, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। तो मैं पूरा आप लोग को दिखाया है, पूरा आप लोग सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना। करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर दोगे, आपका एक्सचेंज आ जाएगा। तो फाइनली आप लोग को पूरा हम लोग दिखाया है A to Z। तो अगर मोबाइल से कर रहे हो तो कर पाओगे, डेस्कटॉप मोड कर लेना चाहिए क्रोम पे जाके, तो फाइनल सबमिट कर देना और ये फाइनल हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। तो ये एक्सचेंज था, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को लिंक दे दूंगा रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाओगे, तो लिंक नीचे मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। और इसके बाद जो रिन्यूअल का स्टूडेंट कैसे एक्सचेंज में ऑनलाइन कर पाएगा, मैं A to Z प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो के साथ जरिए, और आप लोग का रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस तरह वीडियो आप लोग नेक्स्ट टाइम आप लोग के लिए रेडी करके लाऊंगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किया, अगर आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।